everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक गेट्स रेडी इन गुजरात, पाकिस्तान पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। उनके चैनल का नेम है सना अमजद। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया और पाकिस्तान का शॉकिंग जो है वो रिएक्शन है। सारी बात है, पाकिस्तान में भी बाइक्स भी ईवी पे नहीं कि उनका ट्रक ईवी पे चल रहा है, इसलिए मुझे इससे पहले कि हम भी शॉक हो जाए जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जाने पर, देख लेते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी मेड इन इंडिया इंडियन गुजरात में बना लिया गया। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है खवातीन भी चला सकती हैं। ऑलरेडी इंडस्ट्री इंडिया जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या तहलका मचाने वाला है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। उन्होंने की पता। आपका नाम? मेरा नाम अजवर यासीन है। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत, उन्होंने पहले मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन अब मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो इंडियन गुजरात में बना कर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर? सबसे पहले तो बेहतर ये कि बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए और अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी यूथ को यूज़ करके उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और टेक्नोलॉजी के अंदर एक अच्छा मूव लिया है। जिस तरह से हम दुनिया के अंदर देखें दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उस लिहाज से तो एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे अपने आप को कि हम अपने लिए भी इस तरह से इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को अगर कंपेयर करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हम उनसे पीछे हैं। तो हमारे पास वसाइल की कमी ज़रूर है, लेकिन टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम दी जा रही होती हैं। जिस तरह से रिसेंटली देख रहे हैं कि हमारे बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, अगर वही हमें टैलेंट यहाँ पाकिस्तान में दिया जाए और वो पाकिस्तान के अंदर रहकर इस तरह की नए नए इनिशिएटिव लें। इलेक्ट्रिक कार उन्होंने लॉन्च की है, मैंने उसका ये स्ट्रक्चर देखा था इससे पहले, ये इलेक्ट्रिक ट्रक का, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने एक ओवरऑल एक अच्छी चीज़ को डिज़ाइन किया है। तो वो वहाँ के लोग अपनी इकोनॉमी के लिए अपनी चीज़ को लेकर अब वो हो चुके हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। और पाकिस्तान की अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बेड़ा गर्क हो गया हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। गाड़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और यहाँ पे इवन के बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो शट डाउन कर दी गई। बिल्कुल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने है। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वो हमारे भी सामने, दुनिया के भी सामने है। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल कंपनी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो सबसे पहले देखेगी मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्या हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, स्टेबिलिटी हमारे पास है कि नहीं है। तो कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी, क्यों, जबकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ही नज़र आएगा, कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। कोई भी हम देखते हैं, कोई भी ब्रांड है, सैमसंग, आईफोन, कोई भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। कोई भी है, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ तक ये है कि हम खुद भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम अपने आप को ब्रांडराइज करने के लिए कि हम किसी अच्छी जगह चले जाएं, तो हम समझते हैं कि किसी एक ब्रांड की चीज़ को दिखाकर हम अपना स्टेटस अप करना चाहते हैं। उसी की जगह अगर पाकिस्तान की बनी हुई कोई चीज़ हमारे सामने होगी तो हम उस चीज़ को कितना सपोर्ट करेंगे वो हम खुद भी जानते हैं। हमने अपने आप को खुद इस चीज़ का गुलाम बना लिया हुआ है कि हमारा अगर स्टैंडर्ड है, हमारा कोई स्टेटस है, वो किसी इंटरनेशनल कंपनी कोई ब्रांड की चीज़ होगी तो उसी से हमारा। अब यही बात तो मैं कह रही हूँ कि इंडिया ने सारा फोकस अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर किया हुआ है। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो खुद बनाता है, अपने लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के बाद अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट ही नज़र नहीं आता। पाकिस्तान तो रिलाई ही नहीं करता पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई इन चीज़ों पर, तो दूसरे मुल्कों ने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ना, वो उनकी जीडीपी ट्रिलियंस के अंदर है और हमारे चाहे उनका वो हमसे 2 से 3 गुना पॉपुलेशंस के अंदर भी है, लेकिन वो हर चीज़ के अंदर, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी देख लें, मैं खुद अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, तो आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर अकाउंटेंट्स की बात की जाए तो इंडिया के अकाउंटेंट्स सबसे बड़े हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस चीज़ें पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं, हम कोशिश करें और पाकिस्तान के लिए बेहतर दुआ कर सकते हैं कि कोई बेहतर हुक्मरान आए, या हम खुद भी अपने आप को लेकर थोड़े
सीरियस हो जाएं पाकिस्तान को, तभी आगे बढ़ सकेगा। अब इंडिया में कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी कार लॉन्च की जाती है या कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें सेफ्टी को जो है ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई गाड़ी बनाई जाती है तो उसमें कोई सेफ्टी का नामो निशान भी नहीं होता। अब आप देखें, ऑल्टो एक सस्ती सी गाड़ी है जो यहाँ पर मेहरान के बाद इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसकी कीमत देखें मेरा ख्याल है 27 से 28 लाख के करीब पहुँच गई है, जिसमें कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी ही आल्टो गाड़ी उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव था इस चीज़ के लिए, लेकिन बेहतर आप देखें ना, इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो पाकिस्तान को इस तरह की गाड़ियाँ, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान के देखें कोई भी चीज़ की हम स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से सिर्फ उसको जोड़ के पाकिस्तान के अंदर बेच रहे हैं। जो असल में कॉस्ट है वो तो हम बाहर पे कर रहे हैं ना, डॉलर्स की सूरत में पे कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आएगा नहीं। हमारी इकोनॉमी किस तरह से स्टैंड करेगी? हमारी एक्सचेंज रेट देख लें, 270-72 के अंदर हमारा डॉलर्स पहुँच चुका है, तो 281 पहुंच चुका है। देख लें, आप बताते बताते चाहे 300 भी चला जाए। ओपन मार्केट के अंदर तो इतना चल रहा है, ओपन मार्केट के अंदर मे भी 300 प्लस भी हमारे गर्दिश में चल रहा होगा। नुमान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नुमान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन अब इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि टोटली मेड इन इंडिया है, इंडियन गुजरात में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को तो बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टैली किया। अगर आपने मुझे रिसेंटली शॉक कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी मेड इंडिया। ट्रक जिस पे आप बहुत हैवी कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज पहले तो बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों के, मैं आपसे बता दूं, जो एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की, वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क में 75 बिलियन। तो मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा $75 बिलियन की इसको पता है। की दुनिया की बात कर ले तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नजरें इंडिया के ऊपर ही है। क्योंकि देखिए जापान कह दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहले सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद चाइना तो पहले सुपर पावर है, अब आई थिंक सो वो इंडिया बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए जब सब मुल्कों की नजरें एक मुल्क के ऊपर सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज्यादा पहले इसको कुछ नहीं पता था, अगर मैं वही अपने मुल्क की बात कर ले तो मुझे बताइए, हमने तो 18 बिलियन डॉलर का फाइन हमें फंडने वाला था जो हमने ईरान के साथ मुआहदा तय किया था गैस की पाइपलाइन के ऊपर। हम तो, मुझे ये बात समझ नहीं आती, हम तो 1 अरब डॉलर के लिए मर रहे हैं, तो जब हमें 18 मिलियन डॉलर्स का फाइन पे होगा तो हम वो कहाँ से पे करेंगे? अच्छा नुमान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो आप क्या फर्क देखते हैं दोनों में? यहाँ पे क्या खिलाड़ा गुला पड़ा, कुछ भी नहीं हमारे पास टके के रिसोर्सेज नहीं है। अपने रिसोर्सेज आपकी आप बात करें तो मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं बनता। पाकिस्तान अभी कहाँ पे डाउनफॉल की तरफ और इंडिया एक उभरता हुआ सितारा, इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे 5 साल की प्रेडिक्शन में आ जाएगा। तो मुझे बताएं आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान को कहाँ पे देखती हैं? मैं कहीं पे भी नहीं देखता। क्यों? पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, हमारे यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया का आप देख लें, महिंद्रा उन लोगों ने बना दिया, स्कॉर्पियो उन लोगों ने बना दिया, XUY आई थिंक सो वो उन लोगों के पास है, मर्सिडीज की उधर इसको पता है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे भूल गए तुम भाई? उस मुल्क में, हमारे मुल्क में मुझे बताइए एक छोटी सी चीज भी नहीं है। ये आप बाइक देख रही है, सिर्फ बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी स्पेयर पार्ट्स में बाइट से आते हैं। और कीमतों में भी जमीन आसमान का फर्क है भाई। मुझे एक शॉकिंग, मैं आपको न्यूज़ देता चलूँ, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारा पाकिस्तान, हालांकि मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, मुसलमानों को रमज़ान में वो एक दिन में रिलीफ नहीं मिली जो इंडिया ने एक दिन में मुसलमानों को रिलीफ दी है। तो और हम गिले शिकवे आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, आप लोग वैसे, और सुकून भी वो मुसलमानों को ही दे रहा है, और फिर हम लोग गिला भी उनसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ अपने टर्म्स बेहतर करने चाहिए ताकि इन मुश्किल हालात? इंडिया के साथ। इंडिया, मैं तो ये इंडिया के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे के पास कि अगर हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो हमें क्योंकि अगर मैं मोदी की बात करूँ तो मोदी ने इन्वाइट किया था हमें, हमारे हुक्मरान फॉरेन मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मुझे एक बात ये समझ नहीं लगती, जब शेख पीएम मोदी इंडिया उभरता सितारा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमारे साथ ट्रेडिंग वगैरह आप ओपन करें, मुझे हमारे अफसोस है कि
इनडायरेक्टली आप ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ नमक दे के उसके ऊपर हक जिता रहे हैं कि हमने अपना नमक दिया। आपने क्या नमक दिया? स्टैंप अपनी लगा के वो सेल आउट कर रहे हैं। आप उनसे क्या ले रहे हैं? प्याज। यहाँ पे बंदे को पता है कि प्याज कहाँ से आ रहा है इस टाइम। आपको मजे की बात बताऊं, कल मैं प्याज खरीदने के लिए गई तो प्याज ये दे रहे थे, मेरा ख्याल है 280 रुपए किलो, और इतना गंदा सड़ा हुआ प्याज। मैंने कहा भाई ये प्याज को क्या हो गया? पहले तो लाल लाल प्याज आता था। कहता पहले आप इंडियन प्याज खा रही थी, ये हमारा देसी प्याज है, हमारा लोकल प्याज है। और वो प्याज की मैं आपको प्राइस बताता चलूँ, हमारे प्याजों में से और उनके प्याज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हमारे प्याज की प्राइस होगी कम से कम 140 रुपए किलो, तो उनके प्राइस में सिर्फ 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो, ये प्राइस मैंने खुद देखी है। और इसके बाद मुझे लगता है कंपैरिजन ही नहीं करना बनता हमारा और उनका। हमारे हुक्मरानों ने कहते हैं कि हमारा कंपैरिजन इंडिया के साथ कोई ना ज्यादा से ज्यादा। वारिस शाह, अच्छा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि पहले इंडिया ने जो है इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, अब इंडिया ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया है, वो भी इंडियन गुजरात में। क्या कहेंगे आप? वाकई ओह माय गॉड, ये कब हुआ? वेरी इम्प्रेसिव। एक्चुअल में बात ये है कि जो मेन रीज़न है वो इंडिया की इकोनॉमी है। उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उन्हें आउटपुट्स भी मिलती हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आप किस चीज़ में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आउटपुट मिलती है और वो कहते हैं कामयाबी होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो इंडिया के निस्बत बड़ी मतलब कि बहुत ही नीचे जा चुकी है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? ऑटोमोबाइल का आप हाल तो देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। गाड़ी जो सस्ती से सस्ती गाड़ी थी वो भी अब इतनी महंगी से महंगी होगी कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिकल। नहीं, हम नहीं बना सकते, इंडिया ने बना लिया, वो भी मेड इन इंडिया। वो तो इंडिया की बात है ना, इंडिया तो हमारे से किसी से आगे। अब देखें इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वो हमारे से कई से बेहतर हैं, ठीक है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहते हैं इन्फोर्स किया जाता है, उन्हें बूस्ट किया जाता है। डेफिनेटली जब वो बूस्ट होते हैं तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इस तरह के ऊपर काम करते हैं। डेफिनेटली वो इंडिया का मेड इन है, मेड इन इंडिया। इंडिया ने खुद बनाया, इंडियन कंपनी ने बनाया भाई। आप क्या कह सकता हूँ, इसको भी तक यकीन नहीं आ रहा। लेकिन खैर हम लोग स्किल्ड पीपल हैं, पाकिस्तान के लोग किसी से कम नहीं है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। अगर हमें भी कहते हैं एड दी जाए या हमें भी हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए तो हम इस तरह की चीज़ें बना सकेंगे। आपको पता है ऑलरेडी इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इंडिया में जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब ना बना रही हो, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना कर रही हो। हर छोटी से बड़ी कार इंडिया में बन रही है, उसके पार्ट्स बन रहे हैं। आप देखें पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई स्कोप ही नहीं है। 3 कंपनीज ने जो है वो अपना यहाँ पर नाम बनाया हुआ है, अपना सिक्का जमाया हुआ है, उन्हीं का ही कब्जा और उन्हीं का ही चल रहा है। मैम फिर वही बात आती है ना कि हमारे पास गवर्नमेंट में इकोनॉमी ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट वाले यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ से उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता। रिसेंटली वहाँ तो देखें ऑटोमोबाइल एक ट्रक बन गए इलेक्ट्रिकल, यहाँ से जो चीज़ें थी जो पहली कंपनी थी वो भी भाग रही हैं, शट डाउन कर रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैटर करती हैं आपकी इकॉनमी के साथ। इफ़ योर इकॉनमी इज स्ट्रॉन्ग देन आपके ये वाले मामलात होंगे, अदरवाइज जब तक आपकी इकॉनमी कहते हैं स्टेबल नहीं होती तो आप लोग सोचे भी ना कि ये वाले मामलात होंगे। आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक जो है ख़वातीन भी चला सकती हैं। ख़वातीन भी चला सकती हैं डेफिनेटली, अगर उन्हें कहते हैं ड्राइविंग अवेयरनेस है तो कोई भी चला सकता है। और खैर जेंडर इक्वलिशन जो है इंडिया में वो भी हमारे से ज़्यादा बेहतर है, तो उसी वजह से कहते हैं उनकी फ़ीमेल्स भी हमारे से कम नहीं है। हमारी फीमेल्स भी किसी से कम नहीं है, लेकिन वो एक बड़े मामलात आ जाते हैं, जिस तरह एक रिलीजियस, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन उनकी जो कहते हैं फीमेल्स हैं वो कहते हैं उनके मेल्स के साथ कम्पीट कर रही है, दैट्स वाई कि वो भी उनके साथ कहते हैं काम कर रहे हैं। इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, वहाँ पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जाता है पाकिस्तान की निस्बत। डेफिनेटली वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। हमें बड़े मामलात में ऐसे हैं जहाँ हमें फ़ीमेल्स की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ इवन के फ़ीमेल्स हमारे से डोमिनेंट हैं, ठीक है। तो जब मतलब कि हमें उन्हें वैल्यू का एहसास होगा, हमें फ़ीमेल की वैल्यू का एहसास होगा और हम उन्हें फोर्स करेंगे और हम उन्हें पॉलिश करेंगे जिन मामलात में वो हमारे से बेहतर हैं, तो हमें ज़रूर यकीनन बहुत सी आउटपुट्स देंगे, ठीक है, जो हम चाह के भी नहीं कर सकते काम। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पलीफाई एक चीज़ करता हूँ, जिस तरह
हमारा वे ऑफ इनकम है जो एग्रीकल्चर है। अगर हमारी बीबियाँ जो पाकिस्तानी हैं वो कमाई में बहुत अच्छी, अगर इस तरह ही जिस तरह चाइना है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश देखें वो इस साइड से बहुत पैसे कमा रहा है। अगर हम उन्हें कहते हैं फ्री की मशीनें, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं प्रोवाइड करें, तो वो भी हमारे लिए एक वे ऑफ इनकम बन सकता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं ये जो उन्होंने बात की ना वुमेन एम्पावरमेंट की, सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करूंगी, फिर मैं वीडियो की तरफ आऊंगी। वो ये कि अभी जैसे ये बोल रही थी ना कि वो ट्रक जो है वो औरतें भी चला सकती हैं, तो मेरे दिमाग में एकदम से एक नाम आया, राबी पीरजादा, जिसके बारे में मैं भी उनका रिसेंट इंटरव्यू देख रही थी। और उन्होंने एरोप्लेन भी उड़ाया हुआ है, उन्होंने जो है वो ट्रक भी चलाया हुआ है, इवन के उन्होंने एक रैली जो है उसमें भी कम्पीट किया हुआ है। रैली थी आई थिंक कार्स की थी, और वो कहते हैं काफी डेंजरस वो रैली होती है, उसमें बहुत लोगों की जानें भी गई हैं, बाजू वगैरह भी टूटी हैं। तो औरतें क्या नहीं कर सकती, पाकिस्तानी औरतें भी हर कुछ कर सकती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो इंडियन जो फीमेल हैं वही ज्यादा वो हैं या वही उनमें ही ज्यादा टैलेंट है, ऐसी बात नहीं। उनको मौके मिलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको वहां पे लोग ऐसी नजरों से नहीं देखते कि अभी ये बाहर निकल के ये क्या चला रही है। हमारे यहाँ पे जो है वो अभी तक जो बैकवर्ड इलाके हैं वहां पे अगर कोई औरत कार भी चला रही है ना, इवन कि उसने अपना सर भी ढांपा हुआ है, तो लोग उसको एक दफा देखते जरूर है कि यार ये कार चला रही है औरत होके। तो बाइक तो फिर दूर की बात है। नो डाउट कि अभी सिटीज वाली साइड पे एरियाज हैं उसमें ये चीज जो है, ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो चला रही हैं, बाइक वगैरह चला रही हैं, हैवी बाइक्स भी चला रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज नहीं है। आपको कुछ कहना है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? हाँ, मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि वही अपॉर्चुनिटीज वाली बात आ गई। दूसरी वो भाई जो कह रहे थे रिलीजियस एस्पेक्ट भी आ जाता है कि हाँ, फिर बहुत सारे मौलाना जो है ना वो अपने फतवे लेके आ जाते हैं कि ये खवातीन जो है वो किस कामों पे लग गई हैं। कि बेशक मैं हमारी यहाँ पे काफी सारी मिसालें भी हैं कि खवातीन जो है जिनके हस्बैंड नहीं होते या होते भी हैं तो वो मतलब उनको मजबूरन जो है वो काम करना पड़ता है। तो वो काफी सारी खवातीन जो है वो रिक्शे भी चलाती हैं और ये पिक एंड ड्रॉप्स के लिए गाड़ियां भी चलाती हैं। तो यहाँ पे वही फिर रिलीजियस बात आ जाती है कि मौलवी हजरात जो है वो आ जाते हैं अपने फतवे लेके, सोसाइटी भी उनको नहीं जीने देती। हाँ, सोसाइटी भी नहीं जीने देती। तो अकेले रात के टाइम जैसे अगर उबर या इसकी बात कर लो, क्रीम की आप बात कर लो, तो जो ऑनलाइन है गाड़ी वाले सिस्टम, तो उसमें भी खवातीन जो है बहुत सारी हैं। और लेकिन ये कि रात के टाइम वो भी नहीं चला सकते क्योंकि सेफ्टी इशू भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें भी है, सोसाइटी आप कह लो, रिलीजियस कह लो, और लोग भी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ये जैसे वो भाई कह रहे थे कि खवातीन की तो आप चलो बात करो है ही नहीं है, यहाँ पे मेल हजरात को भी इतनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, चाहे खवातीन किसी भी मुल्क की हो, वो किसी से कम नहीं है। मर्द जो समझते हैं कि खवातीन हमारे बगैर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बात जगहों पर हमें मर्दों की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें मर्दों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन खवातीन जो है वो खुद में जो है एक मजबूत है। वो किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो बीवी हो, माँ हो, बहन हो, वो एज खातून अकेली ही क्यों ना हो, तो वो किसी से कम नहीं है। उसमें इतनी ताकत होती है कि बंदे का मुकाबला कर सकती है। और अगर हम स्किल की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे मर्द हजरात जो है वो इतने स्किलफुल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही हमें इतने मौके नहीं दिए जाते हैं, ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी कोई ऐसे मौके नहीं मिलते। वरना तो स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटीज में क्या क्या कुछ बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कि हमें इतने मौके नहीं दिए जाते किसी भी लेवल पर, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान इस तरह से भी थोड़ा सा जो है वो पीछे है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ये कहूंगी, जैसे कि उन्होंने बोला कि इंडिया में अभी ईवीज की तरफ ऑब्वियसली वो आ रहे हैं, उनके मेड इन इंडिया जो है वो सारी मैन्युफैक्चर हो रही हैं। आप गाड़ियां ले लें, पहले बाइक्स थी, बाइक्स के हद तक ठीक था, फिर गाड़ियां आई, गाड़ियों को भी हमने डाइजेस्ट किया, अब जो है वो ट्रक आ रहे हैं। तो वाकई वो जैसे इनके एक्सप्रेशंस आ रहे थे, वाओ ही रिएक्शन था, और बहुत ये चंबे वाला ही रिएक्शन था। तो नो डाउट इंडिया जो है वो उन्होंने जापान को कम्पीट किया, 3rd नंबर पे आया है 2 व्हीलर में, और अभी वो इससे भी और ज्यादा तरक्की करेगा। अच्छा, जैसे इन्होंने बात की इस वीडियो में कि अभी कोई भी जो कंपनीज हैं जैसा कि सैमसंग हो गया या एप्पल हो गया या और भी कोई आप गाड़ियों की कंपनीज लगा लें या कोई भी कंपनी जो बाहर की है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? सबसे मेन बात मुझे जो समझ आती है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो हालात है वो स्टेबल नहीं हो रहे। किसके साथ वो किसको आप वो कह लो कि आप उसमें कॉन्फिडेंस में लेके वो इन्वेस्टमेंट करे।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोगों को चाहिए, जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको चाहिए कि उनको कॉन्फिडेंस में ले, उनको इस चीज का यकीन दिलाएं कि आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो जाया नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, उन्होंने जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने बिलियंस में करनी है या उन्होंने मिलियंस में करनी है, तो उनका पैसा लगा हुआ है। कोई भी मुल्क अपना पैसा नहीं लगाएगा किसी कोई भी मतलब बाहर की कंपनी क्यों यहाँ पे लगाएगी जब उनको कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा। कोई भी इनपुट तभी देता है ना जब उसको कोई फायदा नजर आता है। ऐसे वो क्यों यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इतनी, जहाँ का पैसा इतना गिर चुका है, तो वो कैसे जो है वो करेंगे। सबसे पहले इनको ये चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर करें। और ये आजकल ये नहीं है कि सिर्फ के इनको मौके नहीं मिल रहे, मौके भी हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल ये आपको देती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग इसमें भी बहुत स्किलफुल हैं, लोग पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, लोग जो है वो इतनी कैलीग्राफी करते हैं जो कि बाहर के मुल्कों में इतनी ज्यादा पैसों की लाखों में बिकती है उनकी कैलीग्राफीज, उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनकी जो आप भी कह लो कि जो ड्राइंग वो करते हैं, जो पिक्चर्स वो बनाते हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत, वो उनकी बाहर के लोग इतनी पसंद करते हैं और उनकी गैलरीज में इतनी इतनी लाखों की उनकी बिकती है। तो यहाँ से ही आप स्टार्ट करो। ये तो एक मैंने चीज बताई है, और भी इतनी सारी चीजें हैं जो आप फीमेल जो है वो घर पे बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अब ऑनलाइन पे भी टैक्स आ गया। बस वही बात है ना, गवर्नमेंट का सारा ब्लेम जो है वो हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। वही एक भाई ने बात भी की थी कि मतलब गवर्नमेंट को भी जागना पड़ेगा, साथ में अवाम को भी, आजकल की जो यूथ है उसको भी जागना पड़ेगा। और दूसरा आप बात कर रही थी कि मतलब जो कंपनीज है वो बाहर की यहाँ पे नहीं आती। हमारा वाकई कोई कंपैरिजन है ही नहीं इंडिया से। जैसे हम बेंगलुरु की बात करें, वहाँ पे अमेज़न का वहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एप्पल का, गूगल का है, मतलब जितनी भी बाहर की कंपनीज है वहाँ इंडिया में उन्होंने अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं। तो वहां पे फिर इन्वेस्ट जाहिर वो करेगी और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो इंडिया का तो हमारा वाकई किसी लिहाज से, चाहे वो गाड़ियों के लिहाज से हो या किसी भी लिहाज से आप लगा लो, जैसे वो प्याज की बात करी थी, है ना, कि इंडिया के प्याज की और पाकिस्तान के प्याज में कितना डिफरेंस है, साफ पता चल रहा था। और इसके ऊपर हम वीडियो भी बना चुके थे कि इंडिया की जमीन जो है वो बहुत ज्यादा जरखेज है। वहाँ की कोई भी आप वेजिटेबल लगा लो, वो उसकी क्वालिटी और पाकिस्तान की क्वालिटी में साफ फर्क नजर आता है। और दूसरा वो एक भाई की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। नहीं, एक सेकंड में तुम्हें काट रही हूँ। जहाँ तक जमीन जरखेज की बात है ना, वो पाकिस्तान की जमीन भी बहुत, पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, वो पाकिस्तान की जमीन भी जरखेज है। लेकिन वही बात कि हम किसानों को वो चीजें देंगे तो नहीं है, उनको प्रोवाइड नहीं ना करते कि वो अच्छी वो फसलें लगा सके। और जैसे वो भाई बात कर रहे थे कि मतलब हम इंडिया से जो है इनडायरेक्टली तौर पे, और हमने इसमें एक वीडियो भी देखी थी कि पहले इंडिया के प्याज जो है वो दुबई में जाते हैं और दुबई से फिर वो पाकिस्तान में आते हैं। तो पाकिस्तानी मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं जो है वो इंडिया से ट्रेड कर सकती है। और जैसे वो कहते हैं कि पीएम मोदी ने ऑफर भी की थी और इस चीज को उन लोगों ने जो है वो ठुकरा दिया। एक सिर्फ कश्मीर को लेके बैठे हुए, कश्मीर को इशू बनाया हुआ इन लोगों ने, और उसके पीछे मतलब एक कश्मीर की वजह से कितना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना तो उनको कोई कश्मीर का इशू है मेरे ख्याल से। सिर्फ पाकिस्तान जो है ना वो कहते हैं 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। तो वो तो वो 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए और उससे इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है जिसका कोई हद नहीं है। पर इनको सिर्फ अपनी सीट की, अपने केसेस की पड़ी है कि किसी तरीके से हम उससे बरीज़मान हो जाएं और बस सियासत की जो कुर्सी है वो हमारे हाथ में रहे, नस्ल दर नस्ल वो हमारे पास ही रहे, पाकिस्तानी अवाम जाए भाड़ में। मतलब अगर ये इंडिया के साथ अगर ये रास्ते खुल जाते हैं ना तो इतना फायदा, मतलब लोग जो हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो मतलब जैसे बाहर के मुल्क जाते हैं स्टडीज के लिए या बाहर के मुल्क जाते हैं, इंडिया में जा सकते हैं, वहां पे यार रोजगार के मौके इतने मिल सकते हैं। तो आपको मतलब पाकिस्तान को तो फायदा ही फायदा ना, पाकिस्तान में पैसा आएगा ना, वो वहां जाके अगर अर्न कर रहे हैं, अगर कमा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो पैसा यहाँ पे ही आएगा। अगर वहां पे जो है वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा नहीं है क्या? ये बात इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? लेकिन इनको समझ में आनी नहीं है क्योंकि इनको सिर्फ कुर्सी की पड़ी हुई है और बस वही है। इनडायरेक्टली जो है वो ट्रेड हो रही है इंडिया के साथ, वो डायरेक्टली मंजूर है, डायरेक्टली मंजूर नहीं है। तो ये मुझे नहीं पता कि अना है या ये क्या है, ये किस चीज को लेकर की मस्जिद है। और मेरे ख्याल से ये फजूल है बिल्कुल, ये वीडियोस बनाना, ये जो जितने भी वीडियोस बनाते हैं फजूल है। सबको पता है, पूरे सब लोगों को दिख रहा है कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी। और रमजान की जैसे उन्होंने बात की कि अभी वहां पे वो नॉन मुस्लिम होके मुस्लिम्स को कितना रिलीफ दे रहे हैं और हम लोग मुस्लिम कंट्री होके अपने मुस्लिम्स को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। तो फिर कौन बेटर है, हम बेटर हैं या वो लोग बेटर हैं? साफ ऑब्वियस नजर आ रहा है कि वो लोग बेटर हैं। जो कम से कम रमजान जो कि हमारे लिए इतना सेक्रेट, इतना ये महीना, हम लोग इतना इस महीने को मानते हैं कि भाई इससे ज्यादा हमारे लिए जो है वो अच्छा या पाक महीना कोई नहीं है, हम मुस्लिम इस चीज को मानते हैं।
तो कम से कम इसका तो ख्याल रखो, आप स्वाब की नीयत से ही ये सब चीजें कम कर दो। लेकिन नहीं, और कम कैसे करें जब उनके पास कोई जराया ही नहीं है, तो वो भी कैसे कम करें? बात बिल्कुल सही है। जब उनसे कम करने को कहते हैं जी हमें पीछे से इतना मिल रहा है, पीछे वाला से को जी पीछे गवर्नमेंट ही इस तरह कर रही है, उनके रेट ये नहीं, वो भी उनकी बात भी ठीक है। अब दुबई से कहाँ से होके आ रहा है, तो ज़रा वो सारी टैक्सेस पे कर रहे हैं, उस चीज का ट्रांसपोर्ट का टैक्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो टैक्सेस ही इतने ज्यादा है माशाल्लाह से। तो बस हालात फिर वही, बस सिंपल सी बात है कि कंपैरिजन हमारा कोई इंडिया के साथ बनता ही नहीं है, किसी भी मुकाबले में बनता ही नहीं है। बिल्कुल, आबादी में वो हमसे इतना डबल ट्रिपल है, फिर भी यार उनकी इकोनॉमी इकोनॉमी और हर चीज को वो हर सिटी को एक साथ लेकर चल रहे हैं, हर चीज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत एरियाज हर जगह पे होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। ये नहीं कि आप लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दो, या कोई इंडियन वीडियो देखो तो उसमें कमेंट आप ऐसे करना शुरू कर दो कि इंडिया गरीब है, या इसीलिए तो वो वीडियोस आती हैं फिर रिप्लाई की वीडियोस। ये करना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, अपने मुल्क को देखना चाहिए, फिर किसी और के बारे में आप बात करो। हाँ ठीक है, जो आपको अच्छी किसी की बात लगती है वो आप उसको अडॉप्ट करो, लेकिन क्रिटिसाइज मत करो। काट रही हूँ, या अभी आपने जो बात की कि मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर देखो हमने ये सना अमजद की हमने कितनी सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया, तो उसने यंग यूथ से ही मतलब ये लिया ना, इंटरव्यू लिया, तो सबने क्या तारीफ नहीं की इंडिया। देखो ये जो यंग यूथ है ना, ये नॉलेज रखती है, इनको पता है, ये एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन जो वीडियोस में कमेंट करते हैं ना वो नहीं है। वो बैड कमेंट्स जो है वो हर एक के पास आते हैं। खाली रिएक्शन वीडियोस की नहीं बात करी, वो हर वीडियो पे जो है ना कुछ लोग मखसूस होते हैं जिन्होंने बैड कमेंट्स करने ही होते हैं। लेकिन अगर आप यूथ की बात करो, पाकिस्तानी यूथ की बात करो, तो उनकी सोच बहुत ज्यादा बदल चुकी है। इसके ऊपर एक दफा आपने भी कहा था कि जो ओल्ड लोग हैं उनकी बेशक सोच थोड़ी बहुत वही होगी कि नहीं हम इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ये है तो वो है, लेकिन जो अभी पाकिस्तान की यंग जनरेशन है उनकी सोच बहुत ज्यादा बदल चुकी है, और वो इस चीज को समझते हैं और इस चीज को मानते भी है कि इंडिया के साथ वाकई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, और इंडिया हमसे वाकई बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर चुका है, और वो उस चीज में खुश होते हैं। ये नहीं कि जेलसी फैक्टर आता है कि नहीं जी इंडिया हमारा दुश्मन है तो ये है तो वो है, नहीं, बल्कि इसमें आप किसी भी बाहर से बात कर लो तो वो इंडिया को अपने भाई भाई मानते हैं, और जो है वो खुश होते हैं इस चीज से। पर ये कि हमारे जो वही ताल्लुकात खराब है तो वो गवर्नमेंट लेवल पे खराब है, जो कभी ठीक नहीं होने वाले। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने ये दुआ की बात की कि हम दुआ करते हैं, तो मेरे ख्याल से कि अब सारे पाकिस्तानी को यही दुआ करनी चाहिए कि इंडिया से ट्रेड कर लें और रास्ते खुल लें। हाँ, तो फिर हालात जो है वो हमारे भी, क्योंकि हमें भी कुछ थोड़ी महंगाई में कमी शायद नजर आए, और शायद कुछ हालात जो हैं वो ठीक हो जाए। लेकिन पता नहीं भाई, आई डोंट नो, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या लेके बैठे हुए हैं, कश्मीर को लेके बस बैठे हुए हैं, और वही कश्मीर की डीएडी की मस्जिद लेके बैठे हुए। हाँ, खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन। हमने तो वीडियो बहुत ज्यादा एंजॉय की, और होप्स हो कि जल्दी से ये ट्रक जो है वो जल्दी से लॉन्च हो और लोग इसको कर दिया लॉन्च, चले चलाएं और इसे बेहतरी है इंडिया में। बिल्कुल। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको भी जरूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।